चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं हर भारतवासी को, हर नागरिक को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अपने टीचर्स एकेडमी के परिवार की तरफ से आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि सभी भाइयों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाया होगा, कुछ उपहार दिया होगा। प्यार सम्मान से बड़ा कोई उपहार नहीं है। पैसा तो केवल कहने की बात है, लेकिन जो प्यार सम्मान, इज्जत, सत्कार, सम्मान है, उससे बड़ा कुछ नहीं। तो मैं उन सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधा, और उन विद्यार्थियों और नागरिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने बहनों का सम्मान सत्कार किया और ये प्रण किया कि हम आजीवन आपकी रक्षा करेंगे। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं। इन सभी शुभकामनाओं के साथ टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से एक बार सभी विद्यार्थियों को, बहनों को, भाइयों को, नागरिक को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोगों ने छोड़ा था, लॉजिक गेट्स पे ही रुक गए थे। डिजिटल लॉजिक सर्किट की हम लोगों ने शुरुआत की थी, डीएलटी की बात की थी। उसमें सबसे एक टॉपिक आया था लॉजिक गेट्स। हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था और नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले गए थे लॉजिक गेट्स पे, और लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के सर्किट के बारे में देखेंगे कि सिंबल क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है हमारा, ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर आगे जाके कुछ और नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बीसीडी होता है, या एस्काई। एस्काई का पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्काई कोड क्या होता है, कैसे बनाएंगे, ए से लेके जेड तक के एस्काई कोड आपको बताना सिखाएंगे, हम सिखाएंगे। यूं बनाएंगे, आप हवा में बनाना लिखेंगे। 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके एस्काई कोड कैसे लिखेंगे, आपको हम लिखना सिखाएंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका या ए का एस्काई कोड क्या होगा, या 9 का एस्काई कोड क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे ये भी हम आज सिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे लॉजिक गेट से, क्योंकि लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक फॉर्म करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए। और सीक्वेंशियल सर्किट क्या करती हैं? लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके डेवलप की जाती हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या करते हैं ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? जो हमारी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होती है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, फॉर्म करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो इसलिए लॉजिक गेट की स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉजिक गेट से ही जाके आगे हम फ्लिप फ्लॉप वगैरह डिजाइन करेंगे। और सीक्वेंशियल सर्किट, एक्साइटेशन टेबल का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप में, एक्साइटेशन टेबल कैसे करते हैं, वो सब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लॉजिक गेट्स की। एक एक करके गेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, सारे गेट्स की ट्रुथ टेबल देखेंगे, सिंबल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के बैच में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके, मैं बोल दे रहा हूं, 9628959237, 8318489291 पे संपर्क करके हमारे टेली कॉलर से जुड़ के आप अपनी इंक्वायरी को प्राप्त कर सकते हैं। और फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत छोटी फीस रखी गई है, बहुत कम फीस है, 3499। ये ऑफर प्राइस है, वैसे प्राइस तो हमारा 9999 रुपीज था। तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके हमारे कंप्यूटर साइंस बैच का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने बताया कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं। किसके लिए? ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक फॉर्म करते हैं। क्या मैंने कहा? ये क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए। किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक
सर्किट के लिए। ठीक है, इसलिए हम लॉजिक गेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। हम लॉजिक गेट की स्टडी क्यों करें? क्या ऐसा पर्पस है कि लॉजिक गेट की स्टडी की जाए? तो लॉजिक गेट की स्टडी क्यों करें? क्योंकि हम कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाएंगे, कोई भी सीक्वेंशियल बनाएंगे, तो हमको बिल्डिंग ब्लॉक फॉर्म करने के लिए लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है। और लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करते हैं, इसलिए हम लॉजिक गेट्स की स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो है, हम शुरुआत करते हैं यहां पे अपना एंड गेट। फिर एंड गेट के बारे में बात करें। अगर हमारा एंड गेट है तो एंड गेट को देखें। एंड गेट क्या कहता है? हमारा एंड गेट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू a इंटू बी, a एंड b आर क्या है? अगर मैं यहां पे लिख दूं a एंड b आर इनपुट लाइंस, a एंड b आर इनपुट लाइंस, ठीक। एंड y इज व्हाट? y विल बी आउटपुट। y इज व्हाट? y इज आउटपुट। And when you will multiply a and b, you will get y. Now, अगर दो इनपुट लाइंस हैं, if we are using two input lines, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इस पे एक क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आया हुआ था, वो गेट को लेके आया था कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सीखिए, वहां पे शायद 4 दिया था, 2 की पावर 4 16 हो गया था। अगर दो इनपुट लाइंस हैं, याद रखिए, अगर दो इनपुट लाइंस हैं तो 2 की पावर 2 बिकम्स 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, याद रखिएगा, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सपोज अगर 3 इनपुट लाइंस होती ए बी एंड सी, देन 2 की पावर 3 बिकम्स 8 कॉम्बिनेशन बनते। याद रखिएगा, जितनी इनपुट लाइंस दी हो उनको पावर में कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? यू विल गेट द आंसर। बीसीए के साथ अगर आपके पास कोई बड़ी डिग्री है, अगर आपके पास बीसीए के साथ कोई मास्टर डिग्री होगी, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, बीसीए के साथ अगर आपके पास कोई पीजी डिग्री होगी, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी, देन आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, अगर हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, वाई, हमारे जो पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं वो क्या होंगे? ठीक है, हमारे जो पॉसिबल इनपुट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ए और बी हो सकता हो दोनों का मान 0 0 हो। ए इनपुट लाइन भी क्या हो 0, बी इनपुट लाइन भी क्या हो 0। हो सकता हो ए इनपुट लाइन 0 हो, बी इनपुट लाइन 1 हो जाए, बी को आपने ऑन कर दिया हो। फिर क्या हो सकता है, ए को बंद कर दिया और बी को, सॉरी, ए को ऑन कर दिया, बी को 0 कर दिया, एंड लास्ट दोनों ही हमने क्या कर दिया, एक्टिव। दीज आर 4 combination when you are taking 2 input lines। ठीक है, ये अब देखिए, जो एंड गेट होता है, एंड गेट जो चलता है हमारा, इसका आउटपुट निकलता है ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1। मैं आपको बकायदा करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये लिख रहे हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे होगा। एक सर्किट डायग्राम से बनाएंगे, लॉजिक सिंबल आपको देते हैं, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये जो आपने देखी है, ये क्या है, आपकी ट्रुथ
टेबल। अभी मैं आपको बिल्कुल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि कैसे 0 0 0 होता है, 0 1 0 हो रहा है, 1 0 1 1 सॉरी 1 0 0 1 1 1। मैं बकायदा करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले सिंबल लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बना इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना वो बना y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ध्यान से देखिएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना वो क्या बना, y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, a इंटू बी। और जो इसका डायग्राम बनेगा, सिंबल बनेगा, लॉजिक सिंबल, वो लॉजिक सिंबल समथिंग ऐसे। ये हो गया आपका y, ये हो गया इनपुट लाइन A, ये हो गया इनपुट लाइन B। ये लॉजिक सिंबल, ये क्या है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ये आपका क्या है, लॉजिक सिंबल है या लॉजिक डायग्राम कह लो। अब देखो ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। देखो ये मेरा एक स्विच है, ये मेरा दूसरा स्विच है, यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब, और यहां से मैंने पावर सप्लाई दे दी। ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B। देखो A और B, A और B, देखो A और B जब ये स्विच बंद हो जाएंगे, स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा तो क्या बल्ब जलेगा? अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो जब A और B बंद होंगे तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो बल्ब नहीं जलेगा मतलब हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। जब दोनों ही क्या हो गए, बंद हो गए, तो मुझे आउटपुट नहीं मिला। अगर मैं क्या करूं, B को ऑन कर दूं, B वाले स्विच को ऑन कर दूं, A वाले को बंद कर दूं, तब भी क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। तो बल्ब जलेगा? नहीं, हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट नहीं मिलेगा, तब भी हमको आउटपुट नहीं मिला। अगर मैंने A को ऑन कर दिया, अगर मैंने A को ऑन कर दिया और B को बंद कर दिया, तो भी हमारा पावर सप्लाई नहीं पहुंचेगी और हमको बल्ब नहीं जलेगा मिलेगा। आउटपुट क्या हो गया? 0। हाँ, दोनों स्विच को मैं ऑन कर दूंगा। अगर मैं दोनों स्विच को ऑन कर दूंगा तो मेरी सर्किट क्या हो जाएगी? कंप्लीट, और हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे किस तरीके से एंड गेट काम कर रहा है। ठीक है, एंड गेट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप रख लीजिए। इसी पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हम यूज करेंगे। इसको हम लोग यूज करते रहते हैं ट्रुथ टेबल अपने, जब कोई सिंप्लीफिकेशन करेंगे या फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लिखेंगे वहां पे। चलिए अगला लॉजिक गेट नेक्स्ट है हमारे पास और गेट। ठीक है, नेक्स्ट गेट जो है हमारे पास है वो क्या है? और गेट। और गेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका अगर हम लोग सिंबल बात करें, सिंबल, तो सिंबल ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहां पे हमारा इनपुट A, यहां पे हमारा इनपुट B। ये हमारा लॉजिक सिंबल हुआ। और इसका बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए क्या लिखेंगे? ये हो गया A, ये हो गया B। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, मित्रों, हमने कहा 2 इनपुट होगा। अगर मेरे पास 2 इनपुट है तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। क्यों? 2 टू द पावर 4 बिकम्स, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 2 बिकम्स 4। तो जब A और B दोनों बंद हो जाएं, A बंद B ऑन, A ऑन B बंद, एंड A एंड B दोनों ही हमारे क्या हो जाएं? ऑन हो जाएं। क्या होगा? देखो A प्लस बी, और मतलब या,
और मतलब या, अगर 0 + 0 तो 0 ही होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 0 1 1 1 1। थोड़ा बढ़िया लिख दें, सुंदर लिख दें। चलिए इसको समझते हैं, इसको समझेंगे तो कैसे होगा। देखो बच्चों, मित्रों ध्यान दो, अगर ए और बी स्विच दोनों ही बंद होगा, दोनों बंद होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो नहीं करेगी, वो बल्ब नहीं जलेगा। जब ए और बी दोनों स्विच बंद होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी, जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सपोज करिए आपने बी को ऑन कर दिया, बी को ऑन कर दिया, सर्किट यहां से कंप्लीट हो गई और आपका आउटपुट मिलना शुरू हो गया। क्लियर? अगर आपने ए को क्या कर दिया, ए को ऑन कर दिया, बी को बंद कर दिया, सर्किट यहां से कंप्लीट हो गई, आपको आउटपुट मिलना शुरू हो गया। और जब दोनों ही आपने ऑन कर दिया तो यहां से सर्किट कंप्लीट हो गई, आउटपुट मिलना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे सर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये जो लगा हुआ है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज नहीं होता बेटा, याद रखना, ठीक। श्रेणी क्रम जो होता है वहां पे करंट नहीं चेंज होती, और जहां पे पैरेलल होता है वहां वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, घबराना मत, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी कि सर आपने दोनों को मैच कर दिया, करंट यहां से भी जा रही है यहां से भी जा रही है, शॉर्ट सर्किट हो गई। नो, पैरेलल में वोल्टेज कंट्रोल होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता, और सीरीज में करंट। इसीलिए घर की वायरिंग को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल सीरीज में करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह का वोल्टेज सेम रहे। चलिए, तो ये हो गया आपका और गेट, और गेट के बारे में बताया, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गेट है, अगला गेट हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा नॉट गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। आपके घर में जो लगा हुआ है इन्वर्टर वो कुछ है नहीं, नॉट गेट है, इन्वर्टर। ठीक है, आपके घर में लाइट जाने पे लाइट जला देता है, गजब आदमी है। लाइट चली गई, लाइट जला दिया, और लाइट आई, लाइट बुझा दिया। अरे, तो वो जो लगा है ना, वो इन्वर्टर जो है, वो इन्वर्टर आपका एक कुछ नहीं है, एक नॉट गेट है, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, वो आपका है। ठीक है, नॉट गेट का देख लेते हैं। अगर y है तो सिंगल इनपुट होगा, y = a का कॉम्प्लीमेंट। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, y = a डैश, डैश को बोलते हैं प्राइम। बहुत बड़े जो प्रोफेसर होंगे या IIT या कहीं और के होंगे, NIT के होंगे, प्राइम बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का मतलब सेम है, बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही चीज एक है। तो उसको कुछ लोग y = a प्राइम बोलते हैं, जो IIT की तैयारी वगैरह कराते हैं, एमटेक की गेट की तैयारी कराते हैं, तो वो a प्राइम। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, अपना सिंबल देख लेते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं इन्वर्टर। अगर आपने यहाँ पे एक इनपुट a यूज किया है, यहाँ पे आपने a डैश, मतलब y = a का डैश या a का प्राइम, तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट। एक इनपुट लाइन है तो 2 की पावर 1 बिकम्स 2, तो 0 होगा या तो 1। तो 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0। लाइट चली जाएगी, लाइट जला देंगे, लाइट आएगी, लाइट बुझा देंगे। तो ये क्या बनी? ट्रुथ टेबल। ये है आपकी ट्रुथ टेबल। आइए सिंबल देख लेते हैं। सिंबल क्या बनेगा? सिंबल जो बनता है वो ऐसे बनेगा।
सिंप्लीफिकेशन में या कोई डायग्राम आपको दे देगा एग्जाम में, कोई सर्किट डायग्राम दे देगा, लॉजिक गेट्स लगा हुआ कोई डायग्राम दे देगा, कह देगा फाल इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, तो आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा वहां पे। इसलिए लॉजिक गेट शुड बी वेरी क्लियर, लॉजिक गेट बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे का हम लोग देखते हैं। अगला गेट हमारा क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अगला गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट कुछ नहीं है, अगर एंड का नॉट कर दें, एंड गेट का नॉट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब क्या है, अगर इसको समझने का प्रयास करें तो नैंड गेट का मतलब है कि एंड गेट के आगे नॉट लगा दीजिए। तो क्या मतलब हुआ, नैंड गेट के आगे अगर नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा नैंड गेट, और नैंड गेट का जो हो जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। इसकी अगर सिंबल की बात करें तो हमारे पास सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा हमारे पास कुछ ऐसा, ये नॉट लग गया और y इज इक्वल टू a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे a पहला इनपुट और यहां पे b। अब देखिए, अगर बात करें इसके ट्रुथ टेबल की तो क्या होगा, ट्रुथ टेबल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया y इज इक्वल टू a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन, तो चार कॉम्बिनेशन क्या हो गए, 0 0 0 1 1 0 1 1। कुछ देर पहले आपको सिखाया है मैंने। अब y इज इक्वल टू a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता है, एंड में क्या होता है, 0 0 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 1 क्या होता है, 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 0 क्या होता है, 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये क्या है आपका ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट की सीरीज में सबसे पहला गेट है जिसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। ठीक, क्यों, क्योंकि सारे के सारे गेट्स केवल और केवल नैंड गेट को यूज करके बना सकते हैं। आप कोई भी गेट कहिएगा, एंड गेट कहिए, एंड गेट को केवल नैंड से यूज करके बना के दिखा सकते हैं, करेंगे, बनाएंगे। इसीलिए इन गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट्स। चलिए एक और गेट, नॉर गेट। अगला गेट नॉर, नॉर गेट। नॉर गेट को भी हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। और इसमें सिंबल क्या होगा, मतलब और के आगे नॉट लगा दें, और के आगे नॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा, सिंबल ऐसा बनेगा। पहला इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, ए प्लस बी का बार, तो क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल देखें अगर इसका, इसकी देखें ट्रूथ टेबल, तो क्या हो जाएगा, ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब देखिए
दोनों का मान 0 हो, ए का मान 0, बी का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 0 और ए का मान 1, बी का मान। आउटपुट क्या कहता था और में 0 + 0 0 होता है, तो उसका बार क्या हो जाएगा 1। 0 + 1 1, 1 का बार 0, 1 + 0 1, 1 का बार 0, 1 + 1 1 और 1 का बार 0। ये है आपका नॉर गेट, ये है आपका नॉर गेट। ठीक है, ये है आपका नॉर गेट जिसके बारे में बात करें। चलिए, एक गेट और होता है, जनरली टीचर्स उसको बताते नहीं हैं, लेकिन वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में, और उससे आप कंफ्यूज होके कह सकते हैं कि यार सर ने तो ऐसा कोई गेट बताया ही नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? बफर। बफर क्या होता है, इसको आपने लिख लिया, आई होप इसको आपने बना लिया होगा। बफर क्या होता है, देखिए बफर जो होता है, एक होता है बफर। आधे लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर मैं लगा के दे दूं सर्किट डायग्राम में, तो अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बफर क्या होता है, ऐसे यूज करते हैं बफर, क्योंकि जनरली कोई स्टडी करता नहीं है बफर की। तो ये आपका अगर y है, y = a, ये आपका इनपुट है, बफर है ये। तो आप अगर a रखे हैं तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, y = सेम a। तो 0 होगा या 1 होगा, 0 इसका आउटपुट सेम। सीधा सीधा जो आपने इनपुट दिया है वही आपको आउटपुट की ओर दे देगा। ये होता है बफर, याद रखिएगा। अगर कोई सर्किट डायग्राम में ऐसा सिंबल लगा दिया गया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा सिंबल है। ये कुछ नहीं है, बफर है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट ट्रांसफर कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला गेट एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट देख लेते हैं, एक्सॉर गेट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट गेट की तरफ चलते हैं। एक्सॉर गेट, एक्स और गेट, इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, एक्स और गेट, ऐसे लिखते हैं एक्स और। ठीक है, एक्सॉर गेट को हम लोग अगर थोड़ा समझना चाहें तो इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो होता है क्या, y = a × b का बार प्लस a का बार × b। तो अगर दो इनपुट्स लिए गए हैं तो कुल जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो कितने आएंगे, 4। कुल कॉम्बिनेशन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, कुल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 4। तो क्या हो जाएगा, A यहाँ पे B, y = अगर लिखना चाहें इसको तो a × b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट × b। चलिए दो इनपुट्स हैं तो कुल जो बनेंगे कॉम्बिनेशन वो कितने बनेंगे, कुल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे हमारे 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। कंफ्यूज ना होइएगा, 0 1 0 1 0 0 1 1, एक बार 0 एक बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग अभी एक्सपर्ट नहीं होंगे या होंगे, तब भी मेरा फर्ज है कि सबको साथ लेके चलना, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी का दिमाग तेज है, किसी का दिमाग स्लो है, कोई स्लो प्रोसेसिंग है, कोई फास्ट प्रोसेसिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बाद में याद कर लेंगे। अगर a का मान 0 है, a का मान 0, b का मान 0, तो b कॉम्प्लीमेंट 1 1, a कॉम्प्लीमेंट, a का मान 0, 0 का मान 1 डॉट, b का मान 0, तो कुल क्या आ गया, 0 0 × 0 0 0 × 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया, 0। ठीक, ये 0 हो गया। अगला ये 1 आएगा, देख लीजिए ये 1 आएगा। कैसे, a का मान 0, b कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1
बी कॉम्प्लीमेंट 1। देखिए ए का मान 0, ए का मान 0, बी कॉम्प्लीमेंट बी का मान 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, ए बार ए का मान 1 बिकॉज ए इज 0 कॉम्प्लीमेंट 1, बी इज आल्सो 1 सो इट विल बी 0 एंड इट विल बी 1। इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो यहां भी 1 आएगा और यहां भी 0। चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा एक्सॉर गेट में क्या होता है, सेम इनपुट्स पे, एक्सॉर गेट में क्या होता है, सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0 हो जाता है। अगर दोनों का मान 0 है मतलब सेम इनपुट्स पे 0 0 तो 0, यहां 1 1 0, लेकिन डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो आपको 1 मिलेगा। याद रखिएगा एक्सॉर गेट में ए और बी का मान अलग अलग है, तो अगर ए और बी का मान अलग अलग है तो आप आउटपुट 1 प्राप्त करेंगे। अगर ए और बी दोनों का मान सेम है तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका एक्सॉर गेट। आइए इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल देख लेते हैं। कहीं कहीं किताब में आप लिखा ऐसा पाएंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए, प्लस को गोले में बना के। आप लोग मैथ्स में बोलते हैं इसको सिमेट्रिक डिफरेंस, मैथ्स में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे a इंटू बी का बार प्लस ए बार इंटू बी, ये भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों ही एक चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉर गेट। कुछ किताबों में थोड़ा सिंबल हमने तो थोड़ा मतलब हम तो पेन से बना रहे हैं, तो किताबों में ना कुछ ऐसा भी दिया होता है, कंफ्यूज ना होना कि सर तो ऐसा बना दिए, कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी दिया होगा। ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा राउंडेड हो गया हमारा, हम ज़्यादा घुमा दिए थे, थोड़ा सा यू शेप में कर दिए थे, थोड़ा वी में कर लेना, ऐसा सिंबल होता है एक्सॉर का। चलिए एक और गेट एक्स नॉर, एक और गेट की शुरुआत। एक्स नॉर गेट क्या होता है, एक्सनॉर गेट का मतलब है कि एक्सॉर के आगे नॉट लगा दीजिए। तो एक्सॉर के आगे नॉट लगा देंगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो आएगा a इंटू बी प्लस ए का बार इंटू बी का बार, ये आएगा। अब इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल वैसे ही था जैसे हम बनाए थे, थोड़ा सा राउंडेड हमारा ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे नॉट लगा दो, ये नॉट हो गया, और यहाँ पे ए और बी, ये हो गया आपका y। y इज इक्वल टू क्या बनता है, ए बी ए बार इंटू बी बार। आइए इसकी टेबल देखते हैं, ए बी, y इज इक्वल टू ए इंटू बी ए बार इंटू बी बार। चलते हैं कॉम्बिनेशन देखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए ए का मान 1, ए का मान 0, ए का मान 0, बी का मान 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, बी कॉम्प्लीमेंट 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 1। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया।
उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया तो क्या हो गया, आपको 0 0 0 0 का बार 1, 1 का 0 का बार 1 1 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 1, नॉट लग गया तो ये XNOR गेट हो गया। ठीक है, तो ये आपके लॉजिक गेट्स थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। अब लॉजिक गेट्स से जुड़े कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, देखिए यहां से कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा बूलियन अलजेब्रा से। बूलियन अलजेब्रा में जब जाएंगे तो वहां पे हम एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का तरीका देखेंगे, या कोई सर्किट डायग्राम दे देगा, उसमें लॉजिक गेट्स लगा देगा, लॉजिक गेट्स लगा के कह देगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, बट आपको ट्रुथ टेबल पता होगी तभी आप आगे आउटपुट ट्रांसफर कर पाएंगे। गेट में भी क्वेश्चन आता है और सर्किट डायग्राम दिया जाता है, 1 2 4 ठो 5 ठो गेट लगा देगा, गेट को दाएं बाएं जोड़ जाड़ देगा और कह देगा कि सर ये इनपुट लाइंस है, आपको यहाँ पे आउटपुट बताना है, अगर इनपुट लाइंस का मान ये है तो आउटपुट लाइंस का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आउटपुट निकालने के लिए लॉजिक गेट्स पे दे सकता है। या कोई बूलियन अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, उसको मिनिमाइज करने के लिए कह सकता है। मिनिमाइज करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा और वो रूल्स हमको पता होंगे तभी हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर पाएंगे। फ्लिप फ्लॉप आएगा तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, तो इन पे किस किस प्रकार के मतलब लॉजिक गेट्स को यूज करके किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करना जरूरी है। ठीक, तो ये लॉजिक गेट्स हो गए और लॉजिक गेट्स के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। चलते हैं आगे कि अब गेट्स तो हो गए, गेट्स के बारे में चर्चा कर ली और गेट्स के अलावा कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलते हैं, लेकिन हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग एस्काई कोड के बारे में पढ़ेंगे। एस्काई कोड क्या होता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एग्जाम में क्या होता है, एक एस्काई कोड होता है, एस्काई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एस्काई कोड का फुल फॉर्म एग्जाम में पता होना चाहिए कि पूरा नाम क्या होता है एस्काई का। तो आपको यहां पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारा एस्काई कोड का पूरा नाम है और इसमें जो वैल्यू होती है वो कितने होती है, 7 डिजिट की होती है। कितने डिजिट की होती है, 7 डिजिट्स की होती है। एस्काई कोड जो होता है वो 7 डिजिट्स का होता है। मैं आज आपको 0 से लेके 9 तक, मैं आज अभी इसी वक्त आपको 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जो होते हैं उनके एस्काई कोड लिखना यूं सिखा दूंगा विद इन सेकेंड। ठीक है, कैसे लिखेंगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इधर लिखते हैं पहले डेसिमल नंबर, मतलब नंबर, ध्यान से देखिएगा, आज के बाद गलत नहीं होगा अगर किसी भी नंबर का एस्काई कोड निकालना हो। ठीक है, एस्काई कोड, तो पहले आप लोग क्या करिए, नंबर लिख लीजिए हमारे साथ, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 और लास्ट में 9। दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को। लास्ट में बिल्कुल 9 है, दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। देखिए, करना कुछ नहीं है, ये एक बाइनरी नंबर ही लिखते हैं। एस्काई कोड भी जो होता है वो 7 डिजिट का बाइनरी नंबर ही है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर आप यहां लिख सकते हैं, जिसको हम एस्काई कोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एस्काई कोड 7 डिजिट में होता है। बाइनरी कोड कह लो या बाइनरी नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, होता यह है कि जो स्टैंडर्ड एस्काई कोड होता है उसमें शुरुआत के 3 नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। शुरुआत के 3 नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो पहले इधर देखिए कैसे लिखेंगे, याद नहीं करना है। सिंगल 0 सिंगल 1, एक बार 0 एक बार 1, कल भी यही किए थे, मतलब उसके पहले लेक्चर में। फिर 2 बार 0 2 बार 0 2 बार 1, ठीक। फिर क्या करना है, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 बार 0, आगे नहीं है, आगे लिख लीजिएगा, याद नहीं आ पा रहा है मेरा। मैं काम करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं कि 7 से लेके चलिए थोड़ा सा गैपिंग बना लेता हूं। अब दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको सही कर लेते, थोड़ा सा पेन चल गई काफी ज्यादा। जीरो वन 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0, आगे कुछ नहीं, काम खत्म। 4 बार 0 4 बार 1, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पे आपका 0 आएगा। आठ बार 0 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बार 1, चूंकि 8 है नहीं 2 बार आएगा। अब क्या करेंगे, ये तो आप लोग ने काम कर लिया होगा, आपको करना कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं करना, मैंने आपसे ये कहा है कि शुरुआत की 3 बिट को हम लोग क्या फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो 3 का बाइनरी कितना होता है, 0 1 1, कितना होता है 0 1 1। कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, बस सब के आगे 0 1 1 लिख दो, 0 1 1 सब के आगे लिख दो, 0 1 1 सब के आगे 0 1 1। लो बन गया तुम्हारे सामने एस्काई कोड, 7 डिजिट का एस्काई कोड जिंदाबाद बन गया। अब तुमसे कोई पूछे कि भैया 5 का बताओ एस्काई कोड क्या है, तो 5 का एस्काई कोड 0 1 1 0 1 0 1। डंके की चोट पे आंसर लिखना, गलत नहीं होगा। अगर 4 ऑप्शन में दे दिया कि व्हाट इज द एस्काई वैल्यू ऑफ 7, टेबल देखो, टेबल क्या कहती है 0 1 1 0 1 1 1। भैया बाइनरी कोड तो निकाल लोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का निकाल लोगे, बना ली टेबल। टेबल यहां तक जो येलो से लिखी है वो तो बहुत आसान है। करना क्या है, प्रीफिक्स के रूप में
011 ऐड कर देना है एंड यू विल गेट द स्टैंडर्ड एस्काई कोड इन 7 डिजिट्स। रटना नहीं है मेरे दोस्त, एकदम डंके की चोट पे आंसर लिखो कि गलत नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर का। इसी तरीके से तुमको ए से लेके जेड तक के, ए से लेके जेड तक के जो हमारे करेक्टर्स होते हैं उनके एस्काई कोड निकालना यही सिखा देंगे तुमको। उसका एक, क्योंकि 26 होते हैं तो ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ लेके आएंगे और उसी में तुमको करके कटाकर दिखा देंगे और तुमको पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे और लॉजिक गेट से बनने वाले प्रश्न हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट देखेंगे कि आर एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर 9s 10s 1s 2s सब देखेंगे। एस्काई कोड देखेंगे, ए से लेके जेड तक का कैसे बनेगा उनकी बारे में बात करेंगे। और ये तो कंप्लीट कर दिया, और लॉजिक गेट से जुड़ने वाले प्रश्न। फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में शुरुआत करेंगे पहले एडर से। एडर में हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, उनसे जुड़े प्रश्न देखेंगे और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कल फिर शाम को 8 बजे। तब तक के लिए खास ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।